Hello children, today I am going to start lesson number 1, the universe of class 3 subject SST. In this lesson we will learn about what is the universe, okay, and how was the universe formed, and what is the solar system. So let's start. When we look up at the day sky, we see a bright sun. The sun is a huge ball of gases. It gives us heat and light. जब हम लोग आकाश की ओर दिन के समय जब हम लोग आकाश की ओर देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? एक चमचमाता हुआ सूर्य दिखता है. सूर्य क्या है? गैस का एक बड़ा सा गोला है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. यह हमें ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है, देता है. इन द नाइट स्काई वी सी मून एंड स्टार्स. द स्टार्स आर ऑल्सो द बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. द सन इज ऑल्सो ए स्टार बट इट लुक्स बिगर एज अ कंपेयर्ड टू अदर स्टार्स. वाई? दिस इज बिकॉज द सन इज नियरर टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स. रात के समय जब हम लोग आकाश में देखते हैं, रात में जब आकाश में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हम लोग किसको देखते हैं? चांद और तारों को. तारे भी मतलब जलते हुए गैस का एक बड़ा सा गोला है, जलते हुए गैस का गोला है. और सूर्य भी एक तारा है, बट ये तारों की तुलना में ज़्यादा बड़ा दिखता है. तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है. ओके, व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द पिक्चर? इस पिक्चर में लड़का क्या कर रहा है? ही इज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप. वह दूरबीन के माध्यम से देख रहा है. ही वॉचेज अ वास्ट स्पेस. दिस इज द यूनिवर्स. वह क्या देखता है? वह देखता है एक विशाल आकाश को, विशाल अंतरिक्ष को देखता है. वही अंतरिक्ष ब्रह्मांड है. हाउ वाज द यूनिवर्स फॉर्मेड? तो अंतरिक्ष की रचना कैसे हुई? मेनी ईयर्स एगो देयर वाज अ बिग एक्सप्लोशन एंड अ ह्यूज फायर बॉल वाज फॉर्मेड. बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें बड़े बड़े आग के गोलों की रचना हुई थी. और द फायर बॉल स्लोली कूल डाउन एंड फॉर्मेड टीनी पार्टिकल्स. यही जो आग के गोले थे, बड़े बड़े गोले, वो धीरे धीरे ठंडे होकर के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गए, छोटे छोटे कण में बदल गए. इस प्रकार से 10 यूनिवर्स वाज फॉर्मेड. इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई थी. दिस आइडियाज इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी. इस विचार को ही बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है. ठीक. मिल्की वे. मिल्की वे मीन्स आकाशगंगा. A galaxy is a massive cluster of millions of stars orbiting around a center. Okay, तो क्या है? केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले लाखों तारों का एक बड़ा समूह, ये आकाशगंगा है. ओके, तो देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. ब्रह्मांड में लाखों लाख आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. ऑल द स्टार्स बिलोंग टू द मिल्की वे. जो सभी तारे किससे संबंधित है? तो मिल्की वे से, यानी आकाशगंगा से संबंधित है. द हेवनली बॉडीज इन द मिल्की वेज, यानी आकाशगंगा में उपस्थित जो खगोल पिंड्स हैं, आकाशीय पिंड्स हैं, वे हैं द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स. उनमें सूर्य हैं, चांद है, तारे हैं और ग्रह हैं. Our next point is the solar system. The solar system consists of the sun, the planets, the moons और satellites and pieces of rock and dust. तो हमारा solar system कैसे बना हुआ है? कैसे बना हुआ है हमारा solar system? तो सूर्य, चांद, बड़े बहुत सारे रॉक्स के यानी चट्टानों के पीस और उपग्रहों और धूल कणों से मिलकर के बना हुआ है. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सौरमंडल के केंद्र में सूर्य कहाँ रहता है? सौरमंडल के केंद्र में है.
द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य है, इसलिए सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है, सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, मरकरी को क्या कहा जाता है? मरकरी को हिंदी में बुध कहा जाता है, वीनस को शुक्र कहा जाता है, अर्थ को हम लोग जानते हैं अर्थ मीन्स पृथ्वी, मार्स यानी मंगल ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस मीन्स अरुण, नेपच्यून मीन्स वरुण। ओके, दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन ए सेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये जिसको कि हम लोग कक्ष भी बोलते हैं, है ना, ग्रहपथ भी कहा जाता है, जिसपे कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ इट्स ऑन लाइट। सूर्य ही एक ऐसा पिंड है सौरमंडल में जिसके पास अपनी खुद की रोशनी है। बाकी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्टेड होकर के वो प्रकाशित होते हैं, है ना। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड शाइन इन द स्काई। और जितने भी प्लैनेट्स आकाश में चमकते हैं वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्टेड होकर के वो चमकते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण ही चमकते हैं। उसका सूर्य की रोशनी का जो प्रतिबिंब उन पर पड़ता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण वो भी ग्रह चमकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। हम यहाँ पे ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। मरकरी यानी हमारा बुध ग्रह। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सबसे छोटा और सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह है। Venus is the brightest and the hottest planet. It is also known as morning and evening star, as it is seen either just before the sunrise or just after the sunset. Venus यानी शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, जिसको कि सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसको हम लोग सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि अर्थ इज अ ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जीवन मौजूद है, जीवन संभव है, और इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मार्स के बारे में हम लोग जाने, मार्स यानी मंगल ग्रह, है ना। तो मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रेड डस्ट। मार्स एक रेड प्लैनेट है यानी लाल ग्रह है। क्यों लाल ग्रह है ये? इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यानी लाल रेड कलर के डस्ट से, लाल धूल से ये ढका हुआ है। इसका सरफेस, इसका सतह जो है लाल रंग के धूल से ढका हुआ है। जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जुपिटर क्या है? जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यह सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों ओर वृत्ताकार घेरे बने हुए हैं। सैटर्न यानी शनि ग्रह। सैटर्न हैव मेनी ब्राइट रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के चारों ओर भी बहुत सारे चमकीले रिंग्स यानी घेरे बने हुए हैं। यूरेनस इज द ओनली प्लैनेट दैट्स रोल ऑन इट्स साइड ऑन इट्स एक्सिस। यूरेनस यानी अरुण एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी के समकक्ष ही चक्कर लगाता रहता है। ओके, और नेपच्यून इज द फॉरदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज रिंग्स एंड मून्स अराउंड इट। नेपच्यून यानी वरुण सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ सन है और यहाँ नेपच्यून है, सबसे दूर है, 8वां ग्रह है ना। और इसके भी चारों ओर मतलब वृत्ताकार घेरा बना हुआ है, रिंग्स हैं और चंद्रमा भी है। मून्स और सैटेलाइट्स, चांद और उपग्रह मून्स एंड सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में चांद और जो भी उपग्रह हैं वो एक खगोल पिंड है जो कि
ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट नेम्ड मून। चांद ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है ना। लेट्स टॉक, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग, पृथ्वी की 3/4 पार्ट जो है वो जल से घिरा हुआ है। जब भी स्पेस से पृथ्वी को देखा जाता है तो वो ब्लू दिखता है, जल की उपस्थिति के कारण वो ब्लू दिखता है। चिल्ड्रन, डू यू नो प्लूटो विच वॉज द 9th planet in the solar system but it has been declared as a dwarf planet और प्लूटोन सिंस सितंबर 2006, यानी सितंबर 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की संख्या से निकाल दिया गया और इसको एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। ये भी सोलर सिस्टम का यानी सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। सो स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट आवर universe. Now this some point is there. This point is very important for you all. I hope you will learn and write. Student, it is the first part of this lesson. I will meet you with our next part.